वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एमएस। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूं नॉवेल हिदायत की एपिसोड 12 लेकर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उर्दू नॉवेल हिदायत। ये तस्वीरें झूठी नहीं है मिस्टर बुखारीज़। वलीद हसन मैरिड नहीं है। इसका मतलब ये या तो इनकी गर्लफ्रेंड है या फिर मिस्ट्रेस। अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो वलीद हसन को झुलसा कर रख गया था। शट अप, जस्ट शट अप। उसके एकदम चिल्लाने पर सब खामोश हो गए थे। हाँ, नहीं है ये तस्वीरें झूठी, मगर आज मेरी नहीं आप लोगों की रियलिटी पता चली है। 5 सालों से मेरा कैरेक्टर आप लोगों के सामने रहा है और मेरा ये स्टाफ डिस्कस्टिंग। जिसको इन तस्वीरों की वजह से ये प्रोजेक्ट छोड़ना है छोड़ दे। वलीद हसन और इसकी फैमिली इसको पूरा करने के लिए काफ़ी है। और एक बात और, ये तस्वीरें हैं में जो लड़की है वो मेरी बीवी है जिसका कल रात एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप में से किसी की बीवी के साथ हादसा पेश आया तो आप क्या करेंगे? सड़क पर लोगों की गज़ा बनने के लिए छोड़ देंगे? अगर कोई आपके इस कंसर्न को पिक्चराइज कर ले तो आपकी बीवी आपकी मिस्ट्रेस हो जाएगी। ऐसे वर्कर्स के साथ वलीद हसन काम तो दूर खड़े होना भी पसंद नहीं करता। हर चीज़ वहाँ की टूटी पड़ी थी, बिल्कुल वलीद हसन के ज़ब्त की तरह। इसके जाने के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया था और इन लोगों पर एक भी गलत नज़र डाले बगैर खजीफ़ा और मोहित को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर निकलता चला गया। अब अगला सीन। क्या हुआ है आंटी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? लंगड़ाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सोफ़े पर बैठी। पूछो ज़रा अपने इन अजीज़ दोस्तों से। जिस घर में रहे, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शुमाइला ने जान और राहिल की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए खड़े मुश्किल से ख़ुद को ज़ब्त कर रहे थे। क्या क्या उसे समझ नहीं आया। बेटा, हमारे ही घर में रहकर चोरी की, वो भी 1 करोड़ की। ये धचका इन लोगों के लिए किसी धमाके से कम ना था। अगर कोई पुरसुकून था तो वो अज़लिफ़ा थी। आपके पास कहाँ से आया आंटी इतना बड़ा अमाउंट? उसके सवाल पर एक पल को वो लोग घबरा गए, मगर ख़ुद को कंपोज किया। हमारी कुल जमा पूंजी थी। सोचा था यहीं बिजनेस करके अपने देश में ही रहेंगे, मगर बर्बाद कर दिया इन आस्तीन के सांपों ने। ज़ीशान, पुलिस को फ़ोन करो, सब उगलेंगे ये लोग। उसके अंकल ने बुत बने ज़ीशान को हुक्म दिया। आप इतने कॉन्फिडेंट्स कैसे हैं कि इन दोनों ने ही चोरी की है? अभी भी पुरसुकून थी, और कौन है जो चोरी करेगा? बाहर के लोगों को क्या पता घर में कितनी रकम है। अपने मौक़िफ़ से वो हटने को तैयार नहीं थे दोनों मियाँ बीवी। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? करो फ़ोन। इन्होंने ज़ीशान को घुड़का। अज़लिफ़ा ने एक नज़र सबके चेहरों को देखा। ज़ूबिया और नैनी अपने अपने शौहरों के साथ खड़ी आंसू बहा रही थीं और वो दोनों सर झुकाए खड़े थे। उनके झुके सर के साथ भी वो जानती थी दोनों की आंखों में नमी होगी और रोने का एक बहाना देख रहे होंगे। जिस घर को इन्होंने अपना घर समझा, एक बेटे की तरह खर्च किया, आज उन्हें जलील किया जा रहा था। और ज़ीशान को तो होश ही नहीं था। यहाँ कोई भी थीफ नहीं है। वो जिनका अमाउंट था उन तक पहुँचा दिया गया। उसका इत्मीनान उसके अंकल आंटी का इत्मीनान रुखसत कर गया। क्या कह रही हो तुम? अल्फाज बिखरे थे उनके। वही जो आप लोगों ने सुना। मैंने वो अमाउंट वलीद हसन को लौटा दी जो आपने उनसे ली थी। हमने किन से ली थी? हमारे पैसे थे वो। मैं आप लोगों की रियलिटी जानती हूँ और मैं किस बारे में बोल रही हूँ यू नो वेरी वेल। जो मैं कर चुकी हूँ इस पर एग्री कर लें और नेक्स्ट टाइम के लिए लेसन लें। उसने समझाने की कोशिश की थी जो इन लोगों को अच्छा खासा भड़का गई। हमने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया बीबी, हमारा एहसान मानने के बजाय तुम हमें आंखें दिखा रही हो। शुमाइला का बस नहीं चल रहा था कि इसका मुँह तोड़ दें। 1 करोड़ का सदमा ही तो लगा था उन्हें। रियली? आपने अपने बेटे को नहीं पाला, किसी और को कैसे पाल सकती हैं आप? आपने अब तक जो किया उसे छोड़ें
और अल्लाह से एक्सक्यूज़ करें, वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसके सर और पैर में दर्द बढ़ता जा रहा था। वाह, सुना आपने? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सारी ज़िंदगी अधनंगी घूमी, अब अल्लाह अल्लाह 4 दिन तो मियाँ के साथ निभाना कर सकी। तलाक ले रही है, हमें तौबा पर लगा रही है। ये देखो, इनको मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, और अल्लाह अल्लाह हमें हमारे पैसे दो बीबी, वरना चोरी के इल्ज़ाम में तुम अंदर जाओगी। और ये अल्फाज थे जिन्होंने एक बार फिर अज़लीफ़ा सुभान को अंदर तक तकलीफ़ पहुँचाई थी। पैसों के जाते ही इनकी हकीकत सबके सामने वाज़े हुई थी, और ज़ीशान तो अपने माँ बाप का ऐसा रूप देखकर शशदर था। ज़ीशान, तुम्हारे पेरेंट्स ने हैदर बुखारी यानी वलीद के दादा जान और मेरे नाना जान से मेरी वलीद हसन से शादी करवाने की कीमत लिखी थी, और रेहान ख़ान से भी वो इसलिए मेरी शादी करवा रही थी क्योंकि वो उन्हें मुझसे मिलने की पेमेंट करता था, उसके रियलिटी जानते हुए भी कि वो वोमेंस का बिज़नेस करता है। इन्हें बताओ ये क्या है? क्या है? राहिल, नैनी जान, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। यह हमारा घर है, इनका नहीं, और इसकी ऑनर मैं हूँ, और मैं तुम लोगों को जाने की परमिशन नहीं दे रही। तुम लोग अज़लीफ़ा सुभान की फैमिली हो, और तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। डेट्स इट। इन लोगों को इनके सामान के साथ खड़े देखकर उन्हें अंदर जाने का इशारा किया, और वो लोग उसकी बात नहीं टाल सकते थे। ज़ीशान, आज इन लोगों को सब बताकर रूम में जाना, और इनसे कह देना अगर ये लोग इस तरह रहेंगे तो इस घर में इन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है। ज़बरदस्ती मजबूत कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी यह हिम्मत उसके ज़ख्मों को खोल रही थी। खून की बूंदें पैरों की रगड़ से फर्श पर लगती जा रही थीं, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। धाड़ से दरवाज़ा खोलकर वहाँ अंदर दाखिल हुआ। तमाम लोग इस बिफरे हुए शेर को देखकर खौफज़दा हुए थे। उसने सीधा फ़ारूक शेख का गिरबान पकड़कर खड़ा किया और उसके मुंह और पेट में 3-4 मुक्के मारे। एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे कि लोगों की जायज़ रिश्तों को गाली बना दोगे, ये नहीं सोचा था मैंने फ़ारूक शेख। उसे झटका देकर छोड़ते हुए ज़मीन पर औंधे मुंह गिरा था। क्या जायज़ रिश्ता वलीद हसन? तुम जैसा आबिद और जाहिद बनने का ड्रामे करने वाला इंसान ऐसी लिबास पहनने वाले से जायज़ रिश्ता बनाएगा जिसके फिगर की लंबाई चौड़ाई हर कोई नाप ले? मैंने तो बस एक हकीकत बताई थी लोगों को, तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीना और मैंने तुम्हारी ये झूठी पारसाई। हिसाब बराबर अभी भी नहीं हुआ, और शुक्र करो मेरा सिर्फ तुम्हारे लोगों को ही तुम्हारी हकीकत पता चली। नहीं चाहते ये दुनिया तक पहुँचाऊँ तो मुझे मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलवाओ जो तुमने अपनी नई ब्रांच की लॉन्चिंग में लिया है। उसकी शर्त पर वलीद हसन ने अफसोस से उसे देखा था। वो उसे मार देता, मगर बहुत कुछ याद आने पर उसने उसे छोड़ दिया था। फ़ारूक शेख, आज तो जो तुमने किया है ये मेरे लिए मेरे कुछ लफ्ज़ों की सज़ा थी। तुमने तो अमल किया है। सोचो, जब अल्लाह ने मुझे मेरे अल्फाज पर सज़ा दी तो तुम तो बेटियों वाले हो, तुम्हारे साथ क्या मामला करेगा, जबकि तुम गलत हो। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है कि तुमने मेरी बीवी के साथ मेरी पिक्चर्स क्लिक करवा के बदनामी का तमगा दिलवाने की कोशिश की। ये मेरे लिए सिर्फ एक सबक था, इससे मेरी इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आया। तुम अपने अंजाम की फ़िक्र करो। इस्लाम ने क्या सज़ा मुतय्यन की है बाकिरदार लोगों पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम की। और फ़ारूक शेख अपनी बेटियों को सोचकर झुर्री लेकर रह गया था। इससे पहले वो कुछ बोलता, वलीद हसन इसके ऑफिस में रखी उसकी तमाम डेटा को आग लगाकर निकल चुका था। वो जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, फ़ोन की मुसलसल होती बेल ने उसे मुतवज्जा किया। ज़ैनब का नाम देखकर उसने गहरी सांस लेकर कॉल पिक की, और जो उसे ख़बर सुनाई गई वो वलीद हसन को फिर से ज़ख्मी कर गई। वो जितना गुस्से से बचना चाह रहा था, किस्मत उसे उसी में आज़मा रही थी। इस मामले में उसका इम्तिहान कड़ा था। अब अगला सीन। लड़खड़ाते कदमों से वो अंदर आई थी।
कदम जमाकर चलने से दर्द में इजाफ़ा हो रहा था, मगर जब तकलीफ़ दिल में हो तो जिस्म की तकलीफ़ नज़रअंदाज हो जाती है। हालात जिस तरह के हो रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, मगर ना उसे ख़ुद पता था ना कोई बताने वाला था। उससे एक रहनुमा और एक रहबर की ज़रूरत महसूस हो रही थी। हाँ, आज वो एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रही थी, ऐसा साथी जिसके साथ वो अपने हर दर्द गम कह दे और उसे शर्मिंदगी भी नहीं हो, मगर जो हो रहा था उसकी समझ से बालातर था। कल वलीद हसन उसे अपने साथ ले गया था। वो इस शादी को एक्सेप्ट कर रहा था, मगर उसका दिल इस पर राज़ी नहीं था। उसकी फैमिली ने उससे माफ़ी मांगी, उसे उसकी ख़राब तबीयत का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर जिसके लिए उसका दिल राज़ी नहीं होता था वो नहीं करती थी। ज़िंदगी अब तक ऐसे ही तो गुजारी थी, बिना दिल के, एक फॉर्मेलिटी समझकर, मगर अब इससे थक रही थी। उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जिस पर चलकर वो कभी ना थके, जिसकी मंजिल ऐसी हो इसकी जुस्तजू में हर मुश्किल, हर इम्तिहान को फेस कर ले। रास्ता अल्लाह से मांगो और फिर वो रास्ते को तलाश करने में लग जाओ। फिर वो जो दे उसे कबूल कर लो और इस पर राज़ी हो जाओ। इस्लाम के इल्म के सिवा वो रास्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हयात नौफिल अहमद ख़ान की आवाज़ कानों में गूंजी तो जैसे फिर से जुस्तजू की तलब हुई। इस्लाम, ओ अल्लाह मुझे इस्लाम का इल्म दे। एक आह के साथ उसने आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुश्त से लगाया था। बाहर से ज़ीशान के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और आज हकीकतन अपने वालिदैन को आईना दिखा रहा था जो इन्होंने अब तक किया था। सबका आज हिसाब ले रहा था। अब या तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आने वाला था या बदतरीन, और इसने बेहतरीन होने की दुआ की थी। ज़ीशान की आवाज़ के साथ अब दूसरी आवाज़ें भी शामिल हो रही थीं, मगर उसने जानने की कोशिश नहीं की थी। इसका पैर अकड़ने लगा था। खून निकलने से पैर में गीलापन महसूस हो रहा था और शायद इसका चेहरा भी। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। उसकी नज़रों की तपिश पर उसने आंखें खोलकर देखा, फिर वापस मूंद ली। वो वाकई अब इन सब हालात से थक गई थी। लोगों से, अपने आप से। अब उसे जल्द जल्द अपनी बेबसी, अपनी कमी और अपनी बेसुकूनी का इलाज करना था। अब अगला सीन। अभी मस्जिद से वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर गाड़ी में आकर बैठा था। मौसम अब्र आलूद हो रहा था। आसमान की स्याही शदीद बारिश का ऐलान कर रही थी। थोड़ी देर बाद बाकी बारिश शुरू हो चुकी थी। इससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करता, ज़ैनब की कॉल आई थी। बारी बारी सब लोग उसे कॉल कर रहे थे, मगर इसका इरादा किसी से भी बात करने का नहीं था। 6 घंटों से वह यूं ही भटक रहा था, मगर अब ज़ैनब की कॉल देखकर उसे अज़लीफ़ा की याद आई थी। उसने बेताबी से कॉल रिसीव की और जो ख़बर उसने सुनाई उसके थकन में इजाफ़ा कर गई थी। आज उसके साथ क्या हो रहा था? वलीद जैसा मजबूत इंसान भी इससे टूट फूट का शिकार हो गया था। ज़ैनब से बात करने के बाद वो इस घर की दहलीज़ पर खड़ा था जहाँ उसने कभी ना आने की कसम खाई थी। और अल्लाह इंसान की सच्ची झूठी तमाम कस्में वादों में आज़माता है। ज़िंदगी का एक नया सबक आज उसने सीखा था। देखना ये था वह इस सबक को समझता कितना था। मैसेज टोन पर एक बार फिर उसने इनबॉक्स खोला तो दादा जान का मैसेज देखकर हैरान हुआ। तुमने तौबा की, मगर अल्लाह ने मुकम्मल रज़ामंदी नहीं दी, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा रब नहीं है, वह उसका भी रब है, जिसे तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसकी रूह को घायल किया। और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तुमने जैसे उसे तकलीफ़ दी, अल्लाह ने बिल्कुल वैसे ही तकलीफ़ तुम्हें दी, बिना कसूर और बिना गलती के। और वह बेहतरीन सत्तार है। तुमने जिस बीवी को तकलीफ़ दी, अल्लाह ने उसी को एक ज़रिया बनाकर तुम्हें उसका बदल दिया, तुम्हें ज़ाहिर करके उसकी सतारी करके बेहतरीन इंसाफ किया। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इससे क्या सीखते हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ वो लड़की कोई और नहीं, अज़लीफ़ा है। दादा जान का मैसेज पढ़कर वो साकित हुआ था। जिस तौबा को बुनियाद बनाकर वो इतना कुछ कर रहा था, फ़ारूक शेख के ऑफिस की धज्जियाँ बिखेर कर आया था।
असल मामला तो अज़लिफ़ा की माफ़ी से हल होने वाला था। बात समझ आई तो गुस्सा खुद ब खुद कम होता चला गया। दरवाज़ा खुला देखकर उसे हैरत हुई थी। वो नोक करने जा ही रहा था जब अंदर से आने वाली आवाज़ों पर बिना नोक किए ही दाखिल हो गया। उसे देखकर वे लोग खामोश हो गए थे। ज़ीशान को देखा वो रो रहा था। उसके माँ बाप प्रूफर से खड़े उसे देख रहे थे। वो ज़ीशान के करीब जाकर खड़ा हो गया। अज़लिफ़ा कहाँ है? उसने कुछ और पूछना मुनासिब नहीं समझा। आप क्या करने आए हैं और क्या करना है आपको अज़लिफ़ा से? आपको आपकी रकम वापस मिल गई ना, तो अब आज़ाद कर दें उसे, वरना इन जैसे लोग आपके कर्मों की वजह से उसका जीना हराम कर देंगे। उसने अपने माँ बाप की तरफ इशारा किया जो ऐसे खड़े थे जैसे मुजरिम अदालत में खड़ा होता है। इन लोगों ने धोखे से शादी करवाई थी आपसे उसकी, मगर अब तो आप तो उससे भी बड़े धोखेबाज निकले। ज़ूबिया जो रूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी, उसे देखकर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करती वहीं आँख खड़ी हुई। सब उससे तलाक की वजह पूछ रहे थे जो अज़लिफ़ा ने किसी को नहीं बताई थी। वो यहाँ पर उसकी इस खूबी का मुआतरिफ हुआ था। आप लोगों को सारी हकीकत जाननी है। अपना सारा गुस्सा वो दरवाजे के बाहर ही फेंक आया था। अब अज़लिफ़ा के मामले में उसे बहुत कुछ पश्त डालना था, वरना मुसलमानों से बदगुमान लड़की इस्लाम से ही बदगुमान रहेगी। और ये सब इस जैसे मुसलमान की वजह से होता जो वो होने नहीं देना चाहता था। हाँ, सब कुछ। और यकीन करो, अगर ऐसी कोई बात हुई जिससे हमारी अज़लिफ़ा को तकलीफ़ पहुँची तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान के कहने पर उसने गहरा सांस लिया था। ये वाकई उसके साले थे, बिल्कुल मुखलिस। मगर इनको इस्लाम की तय करदा हदूद को समझना ज़रूरी था, वरना इनकी अच्छाई किसी काम नहीं आने वाली थी। वो इन सबको तमाम हकीकत बताने का फ़ैसला करता अज़लिफ़ा के रूम में आया था, और इसका हाल देखकर उसे गुस्सा भी आया था और तरस भी। बिला वजह ज़िंदगी उलझ गई थी, मगर क्या वाकई बिला वजह उलझी थी या कुदरत का कोई और फ़ैसला था? मैं वलीद हसन ना सिर्फ अज़लिफ़ा का हस्बैंड हूँ बल्कि उसका कज़िन भी हूँ। हैदर बुखारी साहब के 3 बच्चे, हसन, हुसैन, समीना। वह इन लोगों को शुरू से तमाम बातें बताने लगा। वलीद की नज़रें उसके पैर पर जमी हुई थीं जो खून से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। वह सुर्खी फर्श पर भी एक लकीर की सूरत में लगी हुई थी। मैंने दीन मुआशरे से सीखा, इस्लाम को जानने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की, वरना जान जाता। अगर छोटे कपड़े पहनने वालियाँ गलत हैं तो इन्हें देखने वाले भी इतने ही गलत हैं, और अल्लाह बराबर इंसाफ करने वाला है दोनों के साथ। मेरे साथ भी हुआ। वो इन्हें अज़लिफ़ा से की गई ज़्यादतियाँ और आज का पूरा किस्सा बताने लगा। वो अपनी गलतियों से सीखने वाला और फिर इन्हें सुधारने वाला इंसान था। गलत पर डटे रहना उसकी सरशत में ना था, इसलिए तो वो समझकर अब अज़लिफ़ा से माफ़ी का तलबगार था, चाहे जैसे भी मिलती, क्योंकि उसकी माफ़ी में ही उसके रब की माफ़ी थी। इतना गलत किया आपने इसके साथ। सब शॉक्ड थे। अज़लिफ़ा ने न कुछ सहा और हम में से किसी को भी खबर नहीं। होश संभाला तो मॉडर्न यानी आज़ाद ख्याल घूमने वाली औरतों लड़कियों के किस्से कहानियाँ सुनी। लोगों के ईमान और फितने से मुंतज़िल हुए घर के घर तबाह हुए। लोग हलाल को छोड़कर हराम में पड़े रहते हैं। इसी वजह से आज़ाद ख्याल और मॉडर्न लड़कियों से नफ़रत हो गई, और अज़लिफ़ा से इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उससे होने की वजूहात दूसरी थी। मगर मैं गलत था। हम लोग मुआशरे से दीन सीख कर इस पर चल रहे हैं। इस्लाम ने क्या सिखाया उसे सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। लोग कहते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेहया। कोई यूँ नहीं कहता। इन औरतों की बेबाकी से देखने वाला मर्द भी बेगैरत है। मैं भी इस मुआशरे का एक हिस्सा। मुझे भी यह जानने में वक्त लगा, मगर मुआशरे से सीखा। मुआशरे से सीखा जाने वाला दीन वाकई इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उसकी एक झलक नहीं बल्कि पूरी फ़िल्म देख के आया हूँ मैं। मैंने अज़लिफ़ा के लिबास और जिन कामों की वजह से उस पर
किरदारी का इल्ज़ाम लगाया और कुदरत ने मुझ पर मेरी इल्ज़ाम की वजह से इल्ज़ाम लगाया, वो भी मेरी अपनी बीवी के साथ। और फिर इन लोगों को आज की रुदात सुनाने लगा। अज़लिफ़ा सुनकर शॉक्ड हुई थी, मगर आंखें मूंदी खामोशी से सुन रही थी। उसका दिल तड़प रहा था। आप अपनी गलती पर इतने गिल्टी हैं तो अब हम लोग क्या कहें। अगर अज़लिफ़ा आपको एक्सेप्ट करती है तो हम लोगों को कोई इशू नहीं है, और आपने जो हमारी टिकट कैंसिल करवाई है और इनका हिसाब भी यही लेगी। सबने बारी बारी उसकी क्लास ली थी और पहली बार वो लोग इतने मासूम और दुनिया की चालाकियों से दूर बहुत मुखलिस लगे थे। दिल साफ़ हुआ था तो हर चीज़ वाज़े हो गई थी। दोनों रूम में अकेले रह गए थे। उसकी नज़र अज़लिफ़ा पर जमी थी, जो शिद्दत ज़ब्त से ख़ुद को कंट्रोल कर रही थी। चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था, आंखें बंद थीं। उसे तकलीफ़ हुई थी इस हाल में। उसके हाल से अपने दिल को इसकी तरफ मुतवज्जा होने से वो रोक नहीं पा रहा था। उसके साथ एक लंबा सफ़र तय करने की ख्वाहिश मुहज़ोर हुई थी। अपने अंदर पनपने वाले जज्बे के तहत उसने अज़लिफ़ा के हाथ पर अपना हाथ रखा था। उसके हाथ की हिद्दत अज़लिफ़ा के अंदर एक जज्बे को बेदार कर गई थी। उसे लगा वाकई कोई ऐसा है जो उसका अपना है, जिससे वो अपने अंदर की घुटन बांट सकती है, जिसके साथ वो सही रास्ता तलाश कर सकती है, जिसके साथ वो इस मंजिल तक पहुंच सकती है जिसके लिए लोगों को बनाया गया। मगर वो अंदर के शोर से बहुत परेशान हो रही थी। एक तरफ उसके इल्ज़ाम, उसके साथ किया गया सलूक, तो दूसरी तरफ इसका गिल्ट। अज़लिफ़ा वो ख़ुद भी तो थक चुका था। उसे ख़ुद से लड़ते लड़ते, गिल्ट में जीते जीते दूसरों के सामने ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करके जीना और मजबूती से अपना दफ़ा करना आसान था, मगर अकेले में उसकी बर्दाश्त की जवाब दे जाती थी। दोनों थके हुए थे। अज़लिफ़ा फिर से आवाज़ दी थी। कितनी नरमी थी उसकी आवाज़ में। अज़लिफ़ा उसके चेहरे पर हाथ रखा था, मकसद उसे इस फीस से निकालना था। उसने आंखें खोलकर सामने बैठे वलीद को देखा, जिसकी आंखों में उसने वैसी ही नमी देखी थी जैसे उसकी फ़ैमिली के हर फर्द की आंख में थी। मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए अज़लिफ़ा। तुम माफ़ नहीं करोगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उसने एक नज़र साकित बैठी अज़लिफ़ा को देखकर कहा था। उसकी खुद की आवाज़ अब भीगने लगी थी, आंखें रोने की चाहत में लरज़ रही थीं। वो चाह रही थी वलीद हसन चला जाए, वरना आज वो इसके सामने अपना ज़ब्त हार जाएगी। जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड 12। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपको आने वाली एपिसोड आसानी से मिल सके उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल नेम MS नॉवेल्स। वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।